अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कल एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हमने उसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ये स्टूडेंट आपने 9th क्लास में भी ये मेथड किया हुआ फैक्टराइजेशन। यहाँ पर पहले बात समझनी है आपने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन 3 मेथड से होता है, 3 तरीके से होता है। उसके सोल्यूशन करने के तीन मेथड हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन। फर्स्ट वाला मेथड है फैक्टराइजेशन। वो मैनी मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपने लिखना फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड है कंप्लीटिव स्केयर, थर्ड मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज इंशाल्लाह हमने बात करनी है फैक्टराइजेशन की, जो आपने 9th क्लास में 5th वाला चैप्टर किया था, 5 वाला चैप्टर। उसमें पहला क्वेश्चन है, ये चैप्टर का नेम ही यही था फैक्टराइजेशन। अब इसके आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, हु वी मैनी मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने मेथड, कितने तरीके हैं, तो आपने लिखना है 3: फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिव स्केयर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब उसने मेंशन किया कि आपने फैक्टराइजेशन करनी है तो फिर फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने हैं। कंप्लीटिव स्केयर है, फिर कंप्लीटिव स्केयर, क्वाड्रेटिक फार्मूला, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आज हमने बात करनी है फैक्टराइजेशन की। देखिए फैक्टराइजेशन के आपने पहला रूल समझना है। पहला रूल क्या है जी हमारा, ये तो मैं वर्किंग करता हूँ। फर्स्ट टर्म को थर्ड वाली टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म को थर्ड वाली टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट टर्म है एस स्क्वायर, मल्टीप्लाई थर्ड टर्म है -20। जब इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया -20 एस स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई करने से हमारा ये आंसर आया। ये आपने 9th क्लास में भी सीखा हुआ है पेड़ बनाने। दोबारा देखने, जब फैक्टराइजेशन करनी है उसका जो पहला मेथड है, फर्स्ट टर्म को लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई जब किया तो हमारे पास आया -20 एस स्क्वायर। अब उसका दूसरा पार्ट, ये जो हमारे पास मिड वाली टर्म है, इधर राइट कर माइनस, तो कोफिशिएंट 1 है तो 1x लिखें। कोफिशिएंट 1 है तो 1x। ये मिड वाली टर्म को आपने इधर राइट करना, साथ इधर ऑप्शन 2 देनी है, प्लस या माइनस, अब दोबारा देख लें। पहला स्टेप हमारा ये है, फर्स्ट टर्म को लास्ट वाली टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो -20 एस स्क्वायर आया, -20 एस स्क्वायर। उसके बाद आपने जो हमारी मिड वाली टर्म है -1x, वो आपने इधर ऐसे की ऐसे ही राइट कर देनी है, वैसे ही राइट कर देनी है, और साथ प्लस माइनस लिखने हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अब यहाँ पर आपने ये करना है, हमें 2 डिजिट ऐसे चाहिए जिसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 20 आए, जिसको प्लस या माइनस किया जाए -1x आए। दोबारा सुनेंगे बात, अब जो मैं इधर काम करवाने वो पहले सुने बात। जब अब आपको 2 डिजिट ऐसे चाहिए जिसको मल्टीप्लाई किया जाए तो -20 एस स्क्वायर आए, -20 आए, और जिसको प्लस या माइनस किया जाए तो 1 आए। अब वो 2 डिजिट आने किस तरह हैं वो देखें जरा। मैं इधर लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आया था 20। इस 20 का आपने फैक्टराइजेशन करनी है, एलसीएम लेना है इसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इस 20 को देखें जब करते हैं जी। अब 2 डिजिट किस तरह आने वो देखें, 2 1 2 0। अब हमारे पास ये 2 डिजिट 2 और 10, 2 और 10। तो पहला ऑप्शन हमने यूज किया था मल्टीप्लाई का। अब इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 10 20 आ रहा है, ठीक है। अब एक आंसर है हमारा। अब हमने ये तो लाना है 1 किस तरह आना है। अब पहला ऑप्शन है इधर प्लस का,
तो 10 में 2 प्लस करें तो 12 होता है, हमें 1 चाहिए, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। फिर आप दूसरा ऑप्शन है माइनस का, 10 में 2 माइनस किया 8, तो हमें क्या चाहिए 1। इस तरह मल्टीप्लाई करने से इन दोनों डिजिट को 20 आ रहा है लेकिन 1 नहीं आ रहा, ना ही प्लस करने से ना ही माइनस करने से। अब आपने क्या करना है, दोबारा से इसे कंटिन्यू करें हम। 2 5 10, 2 5 10। अब 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 4। अब हमारे पास दो डिजिट आए 4 और 5, 4 और 5। देखा जाए, अब मैं पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 आ रहा है। अब हमने 1 आ रहा है दूसरा आंसर। अब 5 में से पहला ऑप्शन प्लस का, 5 में 4 प्लस करें तो 9 आ रहा है, तो ये नहीं, ठीक है, हमें 1 चाहिए। अब माइनस करते हैं, 5 में 4 माइनस किया तो 1 आया। इसका मतलब ये दो डिजिट ऐसे हैं जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो 20 आता है, और जिसे इन दोनों डिजिट को माइनस किया जाए, अब माइनस करके 1 आया ना। दोनों ऑप्शन से जो आंसर है वो आपका फिर सही होने, प्लस से भी सही है। फिर दूसरा ऑप्शन है माइनस करें, तो जब दोनों डिजिट को माइनस किया, 5 में से 4 माइनस के 1 आया, तो फिर आपका ये दोनों डिजिट आपके ठीक हैं। अब ये दो ऐसे डिजिट है जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो 20 आ रहा है, जिन्हें माइनस किया जाए तो 1 आ रहा है। अब आपने ये किस तरह राइट कर देखेंगे। अब आपने स्टेप देखें, सॉल्यूशन में s², पहला डिजिट आया 4, अब इधर लिखें 4, दूसरा जी 5, इधर लिखें 5, और ये -20 इधर राइट करें इज इक्वल टू 0। दोबारा देख लें, पहले s का राइट किया, फर्स्ट ईयर था 4 राइट किया, फिर 5 राइट किया, फिर -20। अब हमने 4 और 5 के साथ वेरिएबल राइट कर लें हैं। अब वेरिएबल क्या जी, अब इधर वेरिएबल x यूज हो रहा है तो साथ x लिखने, इधर जो भी वेरिएबल है दोनों के साथ आपने राइट कर देना। अब उसके बाद अब देखिए, अब लास्ट वाला स्टेप है जी, अब आपने साइन लगानी है। साइन के साथ लगानी है, देखिए इस वाले s के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। अब इस वाले s के साथ माइनस का साइन है, तो इन दोनों में जो बड़ी अमाउंट है उसके साथ माइनस लगा देगा, वो 5 है। अब 4 के साथ साइन कौन सा लगाना है, तो उसमें टेंशन वाली बात नहीं है, आपने माइनस लगा कर देखिए -4x और -5x वो बनता है -9x, तो हमें तो पीछे चाहिए कि -1x, पीछे तो -1x चाहिए। इसका मतलब ये 4 के साथ माइनस का साइन नहीं आना, 4 के साथ प्लस का साइन आने। आप देखिए 5 में से 4 माइनस के तो -x आ रहा है, तो ये हमारा पीछे वाला आंसर है। इन दोनों का सॉल्यूशन करके ये हमारा आंसर -1x आ रहा है, इसलिए आपने इस तरह साइन लगानी है। अब उसके बाद आपने कॉमन लगाना, कॉमन आपने सीखा है। अब यहाँ से देखिए ये s² और ये x है, तो ऊपर पावर 1 है, तो s पावर स्मॉल है, तो स्मॉल पावर आपको पता है कि जब भी आप कॉमन निकालो तो वेरिएबल का साइन, ये वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, वेरिएबल का सेम होना जरूरी है। उसके बाद फिर आपने पावर से देखना, जिसकी पावर से देखना होता है, जिसकी पावर स्मॉल हो वो आपने कॉमन निकाल लेंगे। अब इस वाले x1 ये पावर स्मॉल है, ये कॉमन निकाल लें। अब इस s को इस s² से डिवाइड करना है, s² डिवाइड x, s से कैंसिल, पीछे 1x आया। इसी तरह अब 4x को चाहिए, अब इस 4x को आपने डिवाइड करने इस वाले x से, s से कट तो +4 आ जाएगा, ये आपने इस तरह अंदर राइट करना है। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं किस तरह ठीक है जी। देखें s को x से मल्टीप्लाई किया s को 4 से मल्टीप्लाई किया 4x है। अब आएगी यहाँ पर बात, अब वेरी कॉमन तो बहुत है, 2 या 2 से 2 अमाउंट में हो जो चीज़ है, 3 में भी हो सकती है मेरी सेम। अब ये आया 5/20, 5/20, 5/20 किस टेबल में आ रहे हैं, 5 के टेबल में आ रहे हैं, तो आपने 5 कॉमन निकाल लेना, 5 कॉमन निकाल लें। अब ये अंदर लिखने का मेथड देखें, इस 5x को आपने इस 5 से डिवाइड करना है, 5 से कैंसिल, इधर आया x, माइनस माइनस प्लस, फिर 20 को 5 से डिवाइड करना है, 5 4 20 +4। जी आपका काम पढ़ के ये आपने साथ कर देना है।
अब उसके बाद देखा जाए, अब हमें किससे पता चला हमारी फैक्टराइजेशन ठीक हुई है, जब ये सेम आ जाए s+4 जब ये फैक्टर कॉमन आ जाए, सेम आ जाए, तो समझिए हमने फैक्टराइजेशन ठीक की है, इज इक्वल टू 0। अब आपने लिखना है कि s माइनस 5 पहले लिखना है x फिर लिखना -5। अब ये कॉमन फैक्टर है तो इसे आपने एक दफा राइट करना है s+4 इज इक्वल टू 0। अब देखा जाए, अब ये 0 इन दोनों के साथ है, दोनों के साथ लिखना है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, s+4 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस है तो इधर आकर प्लस, ये प्लस है तो इधर आकर माइनस है। 0 के पहले s माइनस 5 इज इक्वल टू 0, s+4 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाना, ये प्लस है तो इधर आकर माइनस। लास्ट में आपने लिख देना सोल्यूशन सेट, वो हमारा जी आया 5 और -4। ये जी फैक्टराइजेशन का मेथड। अब इसका दूसरा सवाल है, दूसरा क्वेश्चन देखें, लाजमी क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर आपने 3y² y से मल्टीप्लाई किया, y² को 5 से मल्टीप्लाई किया 5y। अब ये दोनों टर्म इस तरफ ले आए, 3y², ये प्लस है तो इधर आकर -y², ये माइनस है तो इधर आकर +5y इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद 3y² में 1y² माइनस के अंदर 2y² आ जाना, +5y इज इक्वल टू 0। अब देखा जाए 2 और 5 कॉमन का आना है, 2 और 5 से कॉमन नहीं निकलता क्योंकि 2 और 5 किसी एक टेबल में नहीं आते। इस तरह अब 2 5 कॉमन नहीं निकला, अब y² और y1। अब वेरिएबल हमारे सेम है, वेरिएबल y है, ये सेम है, जब वेरिएबल सेम हो तो फिर कॉमन निकलता है। अब देखा जाए कि ऊपर पावर 1 स्मॉल है तो जिसकी पावर स्मॉल हो वो कॉमन निकालना, y को कॉमन निकाल लें। जब y को कॉमन निकालना तो y को y से डिवाइड कर 1y, इस तरह देखें 2y² एंड y से कैंसिल, तो पीछे 2, ये 2y थे, 1y बचा तो 2y लिखा। इस तरह ये 5y को डिवाइड करना है, इस 5y को डिवाइड करना y से कैंसिल, +5 इज इक्वल टू 0। इस तरह ये आपने वर्किंग में कर देना है। अब इस तरह दोबारा राइट करेंगे, दोबारा देख लें, y कॉमन निकाला तो y को y से डिवाइड किया तो 2y बचा, फिर y को y से डिवाइड किया तो +5 बचा। अब ये 0 दोनों के साथ है, दोनों के साथ ऐड करने, y इज इक्वल टू 0, 2y + 5 इज इक्वल टू 0। अब ये +5 है, इधर आकर -5 हो जाए, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड, 2 और y आपस में मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड हो जाने। लास्ट में हमने लिख देना सोल्यूशन सेट 0 और -5/2, ये जी सोल्यूशन सेट आया जी। अब आपने इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 करना है। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है जिस तरह आपको मैंने पहले क्वेश्चन में करवाया है। अब ये कैसे करना है, पहले नंबर पर आप इसका अरेंज करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाने से। आपने सॉल्यूशन में इज इक्वल टू 17x², आपको याद होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन a² + bs + c इज इक्वल टू 0। इसको ले, इसके मुताबिक s² वाली अमाउंट है हमारे पास, उसके बाद s वाली अमाउंट है, तो ये माइनस है तो इधर आकर प्लस, ये +4 है तो इधर आकर -4, अरेंज करना आपने इस तरह, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब आप इसका इंटरचेंज कर लें, इंटरचेंज में ये साइड इस तरफ राइट कर दें और 0 इस तरफ राइट कर लें। तो आपने इस क्वेश्चन को पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में राइट करना है, तो फिर आपने उसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अब उसके बाद फिर वही मेथड वर्किंग में, फर्स्ट मेथड है 17x² को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 17x² मल्टीप्लाई -4। अब ये मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया -68x², -68x², 4 से 28, 2 कैलिफोर्निया -68x² है फर्स्ट स्टेप। तो सेकंड स्टेप था ये वाली अमाउंट, ये अमाउंट रखेंगे, ये मल्टीप्लाई करने से और प्लस और माइनस करने से हमारे पास आना चाहिए 32x और प्लस का आना चाहिए। साइन का भी आपने ध्यान रखना,
दोबारा देखने पहला स्टेप हमारा ये है 17 स्क्वायर को आपने -4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये है -68 स्क्वायर। उसके बाद फिर मिड में अमाउंट ये है तो आपने इधर ऐसे ही राइट की और साथ प्लस माइनस लिख दिया। और फिर उसी तरह अब आना फिर एलसीएम लेंगे। एलसीएम के तरीके ये 68 का आप एलसीएम लें 2 से स्मॉल अमाउंट फैक्टराइजेशन करनी 2 3 द 6 2 3 द 6 2 4 द 8 2 4 द 8। अब देखें अब 2 और 34 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 68 आ रहा है। अब करते हैं प्लस या माइनस, पहले इसको प्लस करते हैं। 34 में 2 प्लस किया तो ये 36 आ रहा है, प्लस सही नहीं आ रहा तो दूसरा ऑप्शन है माइनस का, माइनस करते हैं। 34 में 2 माइनस किया तो 32, माइनस से आपका आंसर सही आ रहा है। इसका मतलब है 2 और 34 ये दो ऐसे डिजिट हैं जिन्हें मल्टीप्लाई किया गया तो 68 आ रहा है, और जिन्हें प्लस या माइनस, इधर तो माइनस करने से है या जिसको माइनस करने से हमारा क्या आंसर है 32। अब हमारे पास ये दो डिजिट है 2 और 34। अब आपने इधर लिखना राइट करना 17 स्क्वायर तो 2x 2 34 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इधर देखें दोबारा से साइन लगाने। अब इधर हमारे पास दरमियान वाली अमाउंट सा प्लस का साइन, तो बड़ी अमाउंट इधर हमारे पास क्या है प्लस 4। अब वेरिएबल कौन सा लिखा हुआ है इधर s, इन दोनों के साथ पहले x भी राइट करो। साइन प्लस का रहता है बड़ी अमाउंट के साथ प्लस, दरमियान में साइन प्लस की, इन दोनों जो बड़ी अमाउंट है वो प्लस की तरह रहता है। अब इधर हमने माइनस का साइन लगाना है, क्यों 34 में 2 माइनस किया तो 32 आ रहा है, दोनों माइनस करके 32 आने, ठीक है। प्लस करेंगे तो ये 36 बन जाना, तो पीछे में 32 चाहिए। इस वजह से आपने यहाँ पर ये साइन लगाना है प्लस माइनस के लिए साइन लगाना है आपने। अब उसके बाद कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के लिए 17 और 2 किसी टेबल में नहीं आ रहे तो कॉमन नहीं निकालना, लेकिन एस स्क्वायर और एस वेरिएबल सेम है, पावर 1 है तो एस कॉमन निकाल लिया। फिर दोबारा से 17 स्क्वायर को इस वाले x से डिवाइड करना है, एस से कैंसिल, पीछे 1x बचा 17x, दो दफा x से एक दफा कट हो जाने। अब दोबारा से 2x से 2x को डिवाइड करना है इस वाले x से, एस से डिवाइड किया तो हमारे पास 2 बचा -2। अब इसी तरह आपने यहाँ पर 34 और 4 है, अब यहाँ पर आपने 2 कॉमन निकालना है। 34 और 4 2 के टेबल में ही आ रहे हैं तो 2 कॉमन निकालने। अब 34x को 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड 2 1 2 17x है, इधर आया 17x। इसी तरह अब इधर माइनस माइनस लिखा, अब 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ जाना, क्या आ जाना जी 2। अब आपने फिर दोबारा उसी तरह सार इज इक्वल टू 0 राइट कर इज इक्वल टू 0। अब आपने वैल्यू s प्लस 2 अब ये दो दफा कॉमन तो इसे एक दफा राइट कर दें, जो फैक्टर सेम है तो इसके सही होने का पता चला। अब ये 0 दोनों के साथ लिखने s प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस 2 है तो इधर आपका -2, तो ये माइनस है इधर आपका प्लस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो रही है। अब आपने लास्ट में सॉल्यूशन सेट लिख रहे हैं। सॉल्यूशन सेट आपने लिखना है -2 और 2/17। अब इसी तरह ये सवाल है हमारा। अब फिर उसी तरह पहले आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म में राइट करना है सॉल्यूशन, s² - 11x ये प्लस इधर आकर -152 इज इक्वल टू 0। फिर आपने पेड़ बनानी है, तो पेड़ बनाने का तरीका देखना, फिर दोबारा से रफ वर्किंग करें। रफ वर्किंग से ही क्वेश्चन ये पेड़ का सही पता चलता है। अब आपने पहली अमाउंट को लास्ट वाली अमाउंट से मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई किया s² - 152, ये आया -152 s² मल्टीप्लाई करने से। अब प्लस या माइनस करने से आपके पास -11x आना चाहिए, -11x आना चाहिए। अब आपने फिर 152 का आपने लेना है एलसीएम ले जी
प्राइम फैक्टराइजेशन करें। अब आपने यहाँ पर 15 है, 2 7 का 14, 15 2 7 का 41 कैरी, तो 12, 2 6 का 12। अब 2 और 76 को मल्टीप्लाई करें 152 तो आ रहा है, लेकिन इन दोनों को प्लस या माइनस करने से 11 नहीं आता। अब दोबारा से इसे मजीद करें, 2 3 द 6 1 कैरी, 2 8 द 16। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, देखा जाए तो 38 को 4 से मल्टीप्लाई करें 152 आ रहा है, लेकिन प्लस या माइनस करने से 11 नहीं आ रहा। करके देखें 38 में 4 प्लस के अंदर 42 हमें 11 चाहिए, माइनस करें 38 में 4 माइनस किया तो 34 हमें 11 चाहिए। फिर आप मजीद करें इसे, कैरी करें 2 1 द 2, 1 कैरी 2 9 द 18। अब इस 4 को मल्टीप्लाई आप देखें 2 टू द 4, 4 टू द 8, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 8, तीनों अमाउंट को 2 टू द 4, 4 टू द 8। अब 8 और 19 ये दो ऐसे डिजिट हैं जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो 152 आया है। अब जिन्हें आप देखें 19 में 8 माइनस करें तो 11 आता है, माइनस वाला इधर भी अब माइनस की ऑप्शन यूज हो रहा है। 19 में 8 माइनस करें तो 11 आ रहा है। इसका मतलब 8 और 19 ये दो ऐसे डिजिट है जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास -152 आया है, और जिन्हें प्लस या माइनस किया जाए तो -11x आया। अब आपने 8 और 19 का उस तरह राइट करने से पीछे सॉल्व किया। अब आपने लिखना है जी एस स्क्वायर, पहले नंबर पे लिखें जी 8, फिर 19 -152 इज इक्वल टू 0। अब 11 के साथ कौन सा वेरिएबल है x, इन दोनों के साथ वो वेरिएबल राइट कर दें। अब साइन लगाना है तो इधर देखें मिड में माइनस का साइन है तो बड़ी अमाउंट इन दोनों में 19 के साथ माइनस लगाया। और डेफिनेटली इधर प्लस लगाना है आपने, 19 में 8 माइनस को तो 11x आ रहा है, प्लस माइनस माइनस। अब कॉमन निकाल दें, फिर s स्क्वायर s1 की स्मॉल पावर s, s कॉमन निकाल दें। अब s को s स्क्वायर के से डिवाइड किया तो 1x आया, s को से डिवाइड किया 8, यहाँ पर 19 कॉमन निकाला, 19 से डिवाइड किया तो 1 और पीछे x बचा, और माइनस माइनस प्लस 90 को 152 से डिवाइड करें तो 8 आता है, इज इक्वल टू 0। अब हमने लिखना है s प्लस s माइनस 19, और ये फैक्टर सेम है तो एक दफ़ा लिखने कॉमन लेंगे 0। अब इसी तरह ये s माइनस 19 इज इक्वल टू 0, s प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इस 0 s माइनस 19 इज इक्वल टू 0, s प्लस 8 इज इक्वल टू 0, दोनों फैक्टर को 0 के बराबर कर दें। अब ये माइनस से इधर आता प्लस, ये प्लस से इधर आता माइनस, लास्ट में आपने सॉल्यूशन सेट राइट कर देने 19 और -8, ये आपका आंसर है। अब आपने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का 5वां पार्ट करना है और छठा पार्ट आपने खुद करना है। 5 मैंने करवा दिए, छठा पार्ट आप खुद करें। तो ये जो 5वां पार्ट आप समझेंगे तो छठा पार्ट भी इसी तरह ही है जिस तरह ये मैंने करवाना है। अब आपने इसका सॉल्यूशन करना है जी, तो करना इधर फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन के लिए नहीं, फैक्टराइजेशन के लिए आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म होनी चाहिए, as स्क्वायर प्लस bs प्लस c इज इक्वल टू 0, जो हमारे पास इधर नहीं है। पहले इस सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन करके आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लानी है। अब ये आपने करना किस तरह, देखो उसी तरह जिस तरह इसका पहला क्वेश्चन किया था, मल्टीप्लाई बाय इधर पहले x है, फिर s प्लस 1 है और 12 स्टार्ट में 12x ऑन बोथ साइड। जो भी डिनोमिनेटर इधर होने हैं उसको आपने सबसे मल्टीप्लाई कर देना, तीनों टर्मों से आपने मल्टीप्लाई कर देना। हाँ, अगर कोई डिनोमिनेटर कॉमन है तो उसे एक दफ़ा लिखना। अब इधर x भी एक दफ़ा है, s प्लस 1 भी एक दफ़ा है, 12 भी एक दफ़ा है, तो जो बार बार नहीं आ रहा तो ये तीनों आपने इन तीनों से आपने इन तीनों टर्मों से मल्टीप्लाई करना है। अब आपने मल्टीप्लाई करना है, अब आपने लिखना है जी 12x s प्लस 1 मल्टीप्लाई s प्लस 1 x प्लस 12x s प्लस 1 मल्टीप्लाई s ओवर s प्लस 1। इस तरह 12x s प्लस 1 मल्टीप्लाई 25 ओवर 12। आपने इस अमाउंट को इन तीनों से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिया। अब s से क्रॉस हो जाना है, पीछे बचा 12 और s प्लस 1 दो दफ़ा s प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाना है, s प्लस 1 से क्रॉस हो जाना है, 12
एस और एस को मल्टीप्लाई किया तो एस स्क्वायर, ये पावर 1 और 1 प्लस होती है, पावर मल्टीप्लाई होनी, 12 से कैंसर, 25 को x से मल्टीप्लाई किया 25x आया और साथ बचा s प्लस 1। इस तरह आपने ये करना जो आपने 9th में भी 7 चैप्टर में किया हुआ है सवाल। अब आपने 12 ये फार्मूला ओपन करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ए एंड बी। अब प्लस 12 स्क्वायर आया 12 स्क्वायर। अब आपने 25 x से मल्टीप्लाई किया 25 स्क्वायर, 25x को 1 से मल्टीप्लाई किया 25x आ जाने, इस तरह मल्टीप्लाई किया। अब 12 लिखा और इधर आया s स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 का 2 2x, 2 1 का 2 2x आया मल्टीप्लाई करने से। अब 12x स्क्वायर और 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब स्टूडेंट आपने 12 को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, 12 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 12x स्क्वायर, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12 को 2 से 24x प्लस 12x स्क्वायर, 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब स्टूडेंट आपने 12 स्क्वायर में 12 स्क्वायर प्लस किया, s स्क्वायर वाले मैं सीधे करवा रहा हूँ, s स्क्वायर में s स्क्वायर प्लस किया तो 24x स्क्वायर आया और बाद में x वाली टर्म लिखे प्लस 24x, बाद लास्ट में कांस्टेंट टर्म राइट करें 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब आपने ये तीनों टर्म इस तरफ ले जानी है, क्यों ना उधर 25x स्क्वायर पड़ी है, ये भी इधर आ सकते फिर वो माइनस में आ जाना, फिर बाद में कॉमन निकालना, ये फिर ज़्यादा टफ हो जाता है, कम हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन आप आसान ऑप्शन यूज़ करें 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब ये तीनों टर्म इस तरफ ले आएंगे, प्लस है इधर आकर माइनस, ये प्लस है इधर आकर माइनस, और ये प्लस 12 है इधर आकर माइनस हो जाएंगे, तो उधर 0 बचा। अब इनका सोल्यूशन करने 25x स्क्वायर में से 24x स्क्वायर माइनस किया तो 1x स्क्वायर आया, s स्क्वायर को s स्क्वायर का साथ सोल्यूशन करना है, और 25x का माइनस किया 24 के साथ तो प्लस x आया और लास्ट में बचा -12। ये आपके, अब आप इसे इंटरचेंज कर देना, इंटरचेंज में क्या होता है, ये प्लेस इधर और ये वाली प्लेस इधर आ जानी है, s स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखा जाए तो ये हमने क्वेश्चन किया, अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने चेंज कर दिया। अब आपने फिर दोबारा से पेयर बनाने हैं, आप क्यों करनी है, मल्टीप्लाई करने से s स्क्वायर को -12 से मल्टीप्लाई किया तो -12 स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से, और प्लस या माइनस करने से प्लस 1x आना चाहिए, प्लस 1x। अब वो 12 का आप एलसीएम लेने 2 से, 2 6 12, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12 आ रहा है, लेकिन 1 नहीं आ रहा दोनों सूत्रों में, दोबारा से 2 3 6 2 2 4, देखिए 4 आ रहा है। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ रहा है, 4 में 3 फिर माइनस के साथ आ रहा है, 4 में 3 माइनस करें तो 1 आ रहा है, इसका मतलब 4 और 3 ये दो ऐसे डिजिट जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 आ रहा है, जिन्हें माइनस किया जाए तो 1 आ रहा है। अब आपने इधर लिखना है s स्क्वायर, पहले नंबर पे लिखना 4 फिर 3 -12 इज इक्वल टू 0। अब इधर वेरिएबल कौन सा जी x, तो दोनों के साथ x राइट कर दें। अब साइन लगाना है, अब इधर देखिए मिड में साइन कौन सा है, इसके साथ प्लस का, तो बड़ी अमाउंट 4 है तो इसके साथ प्लस लगाएं, और ऊपर 1x से तो माइनस का साइन, 4 में 3 माइनस किया तो 1x आ जाए। अब कॉमन, यहाँ से कॉमन निकला s, पावर स्मॉल है, वेरिएबल सेम है, अंदर बचा s प्लस 4, s से डिवाइड किया तो 1x, s को x से डिवाइड किया तो 4, यहाँ से 3 और 12 3 कॉमन निकला है, तो 3 से डिवाइड किया 3 1 है x माइनस माइनस प्लस, और 3 4 12 इज इक्वल टू 0। अब लिखना है x माइनस 3, अब ये कॉमन फैक्टर एक दफा लिख लेने, s प्लस 4 इज इक्वल टू 0। लास्ट में ये 0 दोनों के साथ है, दोनों के साथ राइट कर दें, और s प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये माइनस है तो इधर आकर प्लस, ये प्लस है तो इधर आकर माइनस है, तो लास्ट में हमें सोल्यूशन से लिख लेने हैं 3, -4। और स्टूडेंट जो इसका लास्ट वाला पार्ट है वो आपने खुद करना है, तो कल इंशाल्लाह हम करेंगे कंप्लीट स्क्वायर। अस्सलाम वालेकुम।